नमस्कार दोस्तों, विनोद पटेल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ टेट का सीजी टेट का मैथ्स भाग देखेंगे। मैथ्स में आपको पता है कि 30 प्रश्न आते हैं 30 अंक के लिए, और मैथ्स एक बहुत अच्छा पोर्शन है, नंबर मेकिंग पोर्शन है। चाहो तो है ना, मैथ्स से घबराना नहीं। अब देखिए जाइए, बहुत सरल है, आप समझ जाएंगे। मतलब इसमें से आपको इस जो टॉपिक है संख्याएं, उसमें से लगभग 2 से 3 नंबर आपका परमानेंटली बन ही जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, आप बस समझते जाना कि क्या कैसे कैसे होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ठीक है, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था जनवरी 22 में, उसमें इनका जो 60 नाम है उसको पूछा गया था क्रमानुसार। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसका परिभाषा होता है दोस्तों, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों परिभाषा एक बार और आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। मुझे तो सब ये बिना देखे याद है, फिर भी आपके नॉलेज में आपका परिभाषा पूरा आपका याद हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है समय बचाने के लिए। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों बात यह है कि चालू किससे होता है ना। जब हम गिनती गिनते हैं तो कितने से गिनते हैं, तो हम गिनती जब भी गिनते हैं तो 1 से चालू करते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है, 1 2 3 4, फिर वो अनंत तक चला जाता है। अनंत यानी जिसको कोई नहीं गिना जा सकता। ठीक है, संख्या को जितना बढ़ाओ उतना बढ़ते जाता है। यह था दोस्तों प्राकृत संख्या, हमेशा याद रखेंगे। इसमें एक प्रश्न दिया हूं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। आप उत्तर बता दीजिए कमेंट में कि क्या होगा। प्रश्न को देखकर उत्तर बता दीजिए। दूसरा हमारा जो संख्या होता है दोस्तों, वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब संपूर्ण। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे W से, और क्रम है इनका, क्रम के अनुसार ही कोई भी चीज रहता है। तो ये जो है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जो प्राकृत संख्याओं का समूह है, अगर उसमें हम शून्य जोड़ दिया जाए, शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या है, 1 से चालू होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है उसमें कितना से चालू हो रहा है, शून्य से आप देख सकते हैं, 0 1 2 3 4, उसके बाद कितना, अनंत। संख्याएं इतनी होती हैं जिसको गिनना मुमकिन नहीं है, तो अनंत तक है ये संख्याएं। ठीक है, अगला जो है संख्याएं, वो है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर या ज्वाइंट नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर से वे संख्याएं होते हैं जिनमें शून्य भी शामिल हो, प्राकृत संख्या भी शामिल हो, और ये जो धनात्मक ऋणात्मक संख्या है वो भी शामिल होता है। एक बार फिर, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर्स, है ना, आई से शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हैं इसको। वे संख्याएं जिसमें शून्य सहित ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं होती है, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये देख सकते हैं, जितना भी माइनस प्लस वाला होगा ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, परिभाषा आप याद रखिए, बहुत काम का चीज है। मैं एक और प्रश्न पूछा था, इसी में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, कमेंट में बताना है आपको। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 1 2 0 9। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 0 1 2 9। ठीक है, ये आपको बताना रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होती। आप सभी पढ़ चुके हैं ना, ये बहुत सरल चीज है, लेकिन पेपर जब होता है, ऐसे प्रश्न हमको देखने को मिलता है कि दिमाग से 2 फीट ऊपर चला जाता है, लेकिन इसी में से ही प्रश्न पूछा जाता है, कोई बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाता। बस हमको थोड़ा सा बारीकी से समझना है इस चीज को। सम संख्या तो आपको पता है, लेकिन उसको बारीक से समझना है। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा अभी, सम संख्या, इवन नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपके साथ है, जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, 2 4 6 8, इसके बाद आप बता सकते हैं 10 12 14। ठीक है दोस्तों,
जब सम संख्या बनता है तो किससे मिलकर बनता है ना, ये बात है। एक आया था कि हम जो है विषम संख्या में एक जोड़ दिया जाए, विषम संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए। जैसे 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5 में एक जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 6। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विषम संख्या में कितना जोड़ने से सम संख्या बनता है, तो आप किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ दीजिए, वो सम बन जाएगा। प्रश्न तो नॉर्मली आएगा लेकिन आपको घुमा के दिया जाता है, ठीक है। सम संख्या के ही प्रश्न देगा लेकिन घुमा के देगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आपको, जैसा दिखाई दे रहा है कि 5 1 6, 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, ऐसे संख्याओं का भी पूछा जाता है। प्रश्न में पूछा गया कई बार टेस्ट में, ठीक है। आगे दोस्तों विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर जिसे इंग्लिश में ओ से दर्शाते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण कौन सा हो दोस्तों, बताओ जल्दी से। विषम संख्या जानते हैं क्या होता है, 1 3 5 7 9, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। आगे आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। 1 2 3 2 से विभाजित नहीं होता। इसको भी हम बोल सकते हैं, एक को छोड़कर विषम संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सम संख्या में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सम संख्या 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, सम संख्या 4 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। हो रहा है ना, ये बातों को समझना है, ये छोटा छोटा ट्रिक है, इन्हीं से प्रश्न बनता है कि विषम संख्या, अगर विषम संख्या बनाना है तो कैसे बनाए, सम संख्या बनाना है तो कैसे बनाए, ऐसा ये टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। आगे है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती है ना, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि परिभाषा क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हो, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी तीसरी जो संख्या होगी उससे विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिखा हूं दोस्तों, इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर बोलेंगे इसको। इसका उदाहरण है 4 6 8 9 10। आगे संख्या कौन सा होगा आप बताइएगा। भाज्य संख्या 11 भाज्य है कि नहीं है, नहीं है, 12 है, ठीक है। आगे संख्या बताओ, 13 है, नहीं है, 14 है, 14 है, 15 को बताओ दोस्तों, होता है कि नहीं, बताना, ठीक है। अगला है, अभी मैं सिर्फ आपको परिभाषा बता रहा हूं, आगे इसका कुछ प्रश्न भी बनेगा। जैसे यहां मैं पूछा हूं, अभाज्य पूछा हूं, नीचे देखेंगे, है ना। अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर भी कहते हैं, क्या नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर। तो दोस्तों ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त या एक से बड़ा जो संख्या होता है, अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण है 2 3 5 7 11 13। 13 के आगे कौन सा होगा आप बताएंगे, ठीक है, मुझे तो पता ही है। तो फिर ये क्या होता है, अभाज्य संख्याएं हैं। जब आप वर्गमूल पढ़ते हैं तो वर्गमूल में अभाज्य गुणनखंड एक बनाना होता है। तो अभाज्य गुणनखंड कौन सा संख्या से होता है, इन्हीं संख्याओं से बनता है, 2 3 5 7 से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये थे अभाज्य संख्या। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे आपका यहाँ इसका प्रश्न का उत्तर बताना दोस्तों, ठीक है। इसका कौन सा, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है। आगे मैं उसको तो देख लिए हो, और इसको बताना है उत्तर 81 होगा, 85 होगा, 83 होगा, 87 होगा, जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होता। एक या स्वयं के अतिरिक्त कौन सी संख्या है जो विभाजित होगा, ठीक है दोस्तों, नहीं होगा, उसको बताना है। आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है।